दो सवाल महत्वपूर्ण बनते हैं, एक एक करके पहले मैं आपसे पूछता हूं। मुझे तो आपको पहले ही बताइए कि ओवरऑल केंद्र सरकार इसमें क्या पॉलिसी है, डिसीजन है, रणनीति है, सोच है कि ये वैक्सीनेशन कैसे चलेगा? आप उनकी क्या सोच है इस बारे में? देखिए, जो मैं देख रहा हूं केंद्र सरकार के इस मोर्चे पे पॉलिसी को, खास तौर से पिछले साल से जब मैं लगातार फॉलो कर रहा हूं, तो मुझे लगा कि शुरू में सरकार को लग रहा था कि चीजें काफी व्यवस्थित तरीके से होंगी और हम अपने तरीके से वैक्सीनेशन करते जाएंगे, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं होगा। और शुरू में जो नीति अपनाई उन्होंने लॉन्ग टर्म नीति नहीं अपनाई थी, सबसे बड़ी गलती यही हुई थी, और शॉर्ट टर्म नीति अपनाई थी। और इसका नतीजा यह हुआ कि जब मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती गई, दबाव बना के वैक्सीनेशन ड्राइव का दायरा बढ़ाइए, तब फिर सरकार को लगा कि अब तो हमारी पॉलिसी फेल कर रही है। तो सरकार की जो पॉलिसी पहले तक थी, नवंबर से लेकर के फरवरी तक, वो पॉलिसी अब सरकार छोड़ चुकी है। अब फरवरी से जो नई पॉलिसी मार्च से अपना रही है सरकार, उस पॉलिसी पर सरकार अमल कर नहीं पा रही है, क्योंकि अमल करना अब संभव है नहीं। एक तरीके से सरकार बीच में मझधार में फंसी हुई है। छोटा सा एग्जांपल लेकर के आपको बताऊंगा कि आप पूनावाला की बाइट को ही सुनिए, तो उन्हें साफ तौर से कहा था कि हमारे पास जो है फरवरी के आखिर तक सिर्फ 21 मिलियन डोज का ऑर्डर मिला था। हमें पता ही नहीं था कि सरकार आगे हमसे खरीदने वाली है कि नहीं खरीदने वाली है। और मार्च में जब मरीजों की संख्या बढ़ने लगी, तब 110 मिलियन डोज का ऑर्डर मिला। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूनावाला ने खुद आधिकारिक तौर पे अपने इंटरव्यू में कहा है। दूसरी तरफ जो अभी हालात हैं वो ये है कि सरकार अगर पूरे वैक्सीनेशन ड्राइव को 100% कैपेसिटी से चलाना चाहे तो 200 से 250 मिलियन डोज की जरूरत पड़ेगी इनको हर महीने। लेकिन उपलब्ध कितना है? 70 से 80 मिलियन डोज उपलब्ध है। तो मुझे लगता है कि हालात काबू में आने में सरकार को कम से कम जून जुलाई तक इंतजार करना पड़ेगा। और अभी जो स्थिति है इसमें यही कि आनंद फानंद में सरकार ऑर्डर दे रही है। जैसे हमने अभी देखा कि 22 अप्रैल को और 10 मई को बड़े ऑर्डर दिए गए। 22 अप्रैल को 11 करोड़ और 10 मई को यहां पे 10 करोड़ डोजेस का ऑर्डर दिए गए हैं। लेकिन ये ऑर्डर जल्दी पूरा होने वाला भी संभव नहीं है। तो मुझे लगता है वैक्सीनेशन पर फिलहाल केंद्र सरकार, राज्य सरकार आपस में वाद विवाद करती रहेगी, लेकिन लोगों को वैक्सीनेशन का इंतजार करना पड़ेगा, सिर्फ इस वजह से क्योंकि केंद्र सरकार की नीति जो पहले थी वो फेल हो चुकी है और नई नीति अमल में लाना मुश्किल हो रहा है। अपराजिता जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो अभी दो व्यूज आप सुन चुकी होंगी। जी बिल्कुल आ रही है। पॉलिसी नाम की कोई चीज थी नहीं जी। दो हिस्सों में अगर उसको तोड़ दें तो पहले एज्यूम नहीं किया और जब एज्यूम किया तो काम हो नहीं पा रहा है। अब इसमें जो मेरा मूल सवाल था कि अगर नंबर्स को मैं देखूं, अगर मैं 90 डेज के नंबर को प्लॉट करूं कोरोना के, तो राहत की उम्मीदें दिख रही हैं। लेकिन किसी राज्य सरकार की ये हिम्मत नहीं होगी कि वो लॉकडाउन हटा दे या ईज भी करने की सोचे, क्योंकि जिस कीमत पर इसको हासिल किया गया है कि थोड़ा कंट्रोल आया है, वो कैसे करेंगे आप? हटाते फिर शुरू हो जाएगा। लेकिन जो उसके बीच में जो करना चाहिए था वो हो नहीं पा रहा है। आप मुझे समझाएंगे कि केंद्र की वैक्सीनेशन पॉलिसी क्या है? आप सबको मेरा नमस्कार। मेरी गुजारिश है कि वैक्सीन पर इतनी वाद विवाद न की जाए। सेंटर ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एफिडेविट फाइल की है कल, और उस एफिडेविट को अगर आप पढ़ें तो सारी बातें बिल्कुल साफ हो जाएंगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ऐसा कह देना कि कोई वैक्सीन पॉलिसी नहीं है, सरकार ठहर गई। देखिए, एंड प्रोडक्ट क्या है, आउटकम क्या है, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं, 3 कैटेगरीज के लोग हैं, 3 वर्ग के लोग हैं, उन सबका वैक्सीनेशन हो और जितना शीघ्र हो उतना अच्छा। इसके बाद क्या किया गया? भारत सरकार की तरफ से सारे लोगों के साथ बैठकर बातचीत की गई, सबके मतामत लिए गए, मंतव्य लिए गए। बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स ने कहा विकेंद्रीकरण करिए वैक्सीनेशन का। उसके बाद इसे 50-50% में विभक्त कर दिया गया। जहां तक 45 वर्ष से ऊपर का सवाल है, केंद्र सरकार जिसका कॉस्ट, जिसकी कीमत वहन कर रही है, मैं आपको बता दूं कि इस दिशा में कल यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी और हमारे जो एक्सपर्ट ग्रुप, डोमेन एक्सपर्ट के जो चीफ हैं, वो लोग सारे लोगों ने बैठकर सारे राज्य सरकारों से बातचीत की है। और आज हेल्थ मिनिस्टर ने भी बातचीत की है। 14-14 दिन का डोजेस जितनी ज़रूरत है हम राज्य सरकारों को भेजते रहेंगे। 14-14 दिन का, हर 14वें दिन एक असेसमेंट किया जाएगा किस राज्य में कितने वैक्सीन की ज़रूरत है 45 ईयर्स एंड अबव, और दिया जाएगा।
इसमें एक डायरेक्शन, एक निर्देश दिया गया है कि जिन्होंने पहला डोज ले लिया है, जो वयस्क लोग हैं जिन्होंने पहला डोज ले लिया है, उन्हें दूसरा डोज दिया जाए, इसमें अग्राधिकार दिखाया जाए। तो रही बात 45 प्लस की, मैं आप सबको बता दूं कि इस दिशा में सेंटर की तरफ से सारे काम चल रहे हैं। मैं आपको कुछ तथ्य देना चाहती हूं, मुझे थोड़ा समय देंगे, वाद विवाद करने से कोई फायदा नहीं है। पहली बात, जहां तक सेरम की संक्षेप में दीजिएगा, बहुत लंबा नहीं। सेरम इंस्टीट्यूट, मुझे आप बोलने दें, मुझे 1 मिनट समय दें। सेरम इंस्टीट्यूट 5 करोड़ डोजेस पर मंथ दे रहे थे और अभी वो 6.5 करोड़ हो गया है। भारत बायोटेक 90 लाख दे रहे थे और अभी वो 2 करोड़ पर मंथ हो गया है। रशियन स्पुतनिक 1.20 करोड़, 1 करोड़ 20 लाख देने की स्थिति में है। और मैं आपको बता दूं 3 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, PSUs, मैं नाम नहीं लूंगी, समय जाएगा। ये जो 3 PSU हैं, इन्हें काम दिया गया है कि तुरंत आप वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करें। और इसके अलावा हमारे 5 वैक्सीन ट्रायल्स में हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स में है। ये हुई बात 45 ईयर्स एंड अबव की। और जहां तक स्टेट गवर्नमेंट की बात है, 50% की बात है, मैं आप सबको बता दूं कि 3 राज्य ऐसे हैं, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है और उत्तर प्रदेश है, जिन्होंने ग्लोबल टेंडर भी कर दिया और ओपन मार्केट से कितने मुख्यमंत्री खरीदना चाहते थे। कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी चाहते थे, उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री भी चाहते थे, हमने अलाउ किया। और अब निर्देश गया हमारी तरफ से कि एक छोटी सी टीम, अपराजिता जी रुकिए, बहुत सारे आंकड़े आप एक साथ फेंक रही हैं। रुकिए अपराजिता जी रुकिए, 1 मिनट रुकिए ना। नहीं रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए। आपने बहुत सारे आंकड़े एक साथ हमें गिना दिए। आपने शुरू में कहा था एंड रिजल्ट क्या है, तो मैं भी पूछ रहा हूं एंड रिजल्ट क्या है। एंड रिजल्ट ये है कि आप कोविन खोलिए तो उसमें 1 दिन का आंकड़ा दिखता है जिसमें रेड कलर का सर्कल बना हुआ, उसमें लिखा हुआ है बुक्ड। ये है एंड रिजल्ट। आप मुझे बता रही हैं कि 3 PSU को दे दिया गया, उड़ीसा ने ग्लोबल टेंडर निकाल दिया, यूपी ने ग्लोबल टेंडर निकाल दिया। एंड रिजल्ट क्या है? ग्लोबल टेंडर जो निकाला गया है उसके अप्रूवल दिए आपने सारी कंपनियों को? किसकी अप्रूवल दे चुकी है आप मुझे ये बताइए पहले। देखिए, अगर ग्लोबल टेंडर में फाइजर अप्लाई करता है तो अप्रूव्ड है क्या? बातें नहीं होंगी, एक रात में सारी बातें नहीं होंगी। देखिए, कब होंगी? कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना होगा। अगर फाइजर का आप वैक्सीन यूज करेंगे तो उसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रखना पड़ेगा, जो हो सकता है भारत देश में संभव नहीं है। माइनस सम डिग्री में रखना पड़ेगा। और देखिए, ऐसा जो राज्य कह रहे हैं कि सारे वैक्सीन एक साथ दे दीजिए, हमें 3 करोड़ चाहिए, एक साथ दे दीजिए। देखिए, यह हास्यास्पद है। स्टोरेज की बात पड़ती है, रेफ्रिजरेशन की बात है, बहुत सारी चीजों को देखकर हमने कहा 14 दिन के वैक्सीन। हास्यास्पद तो ये है, सुनिए अपराजिता जी प्लीज तथ्यों में गुमराह मत करिए, तथ्यों में गुमराह मत करिए। हास्यास्पद ये है कि जब आपने उनको अलाउ कर दिया, सुनिए ना, जब आपने अलाउ कर दिया तो उन्होंने ग्लोबल टेंडर निकाला। अब आप कह रही हैं कि वो रेफ्रिजरेशन का इशू है, तो फिर वो किससे खरीदेंगे? मॉडर्ना, फाइजर, स्पुतनिक के अलावा कौन सी कंपनी है जो ग्लोबल टेंडर में फाइल करेगी और उसको आप ऑर्डर करेगी? बताइए मुझे आप। ये तो पहले सोचना चाहिए था ना। और वैसे जानकारी के लिए मैं आपको बताऊं कि फाइजर की वैक्सीन भी 48 घंटे रेफ्रिजरेटर में रहती है, हमेशा नहीं चाहिए उसको। चलिए अब आगे बताइए मुझे, तो ग्लोबल टेंडर किस कंपनी के लिए निकाला गया? मॉडर्ना, फाइजर को भी और मॉडर्ना को भी मना नहीं किया है, बातचीत चल रही है। मैं कह रही हूं हमारे 3 PSU को काम दिया गया है। अभी इसे रैंप अप करने के लिए हमारे 3 PSU का नाम अगर आप चाहें तो मैं ले सकती हूं। इन 3 PSU का नाम भी मेरे हाथ में है, अगर आप चाहते हैं तो मैं कह दूं। एक ऑफ कोर्स भारत बायोटेक की तरफ से हो रहा है, एक इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड, मैं बता रही हूं, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड एक कंपनी हुई। दूसरी कंपनी है हैफकाइन बायोफार्मास्यूटिकल लिमिटेड और तीसरी है भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल्स लिमिटेड। और कोवैक्सिन का जहां तक सवाल है, अभी 10 मिलियन पर है और इसे हम 100 मिलियन करने जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जुलाई महीने से आप देखेंगे कि इसमें काफ़ी बढ़ोतरी होने वाली है। हम 14 दिन के वैक्सीन हम राज्य सरकारों को भेजते रहेंगे, यह हमारा कमिटमेंट है। हमने ऑपरेशनल गाइडलाइंस रिलीज की है, लेकिन मुझे वो कमिटमेंट देखिए, एक रात में सारी चीजें हो जाएं,
ये बिल्कुल ना हो, ये ऐसा नहीं होता है। अपराजिता जी, एक रात में नहीं हो सकता, ये सबको मालूम है कि एक रात में कुछ नहीं हो सकता, किसी के पास मैजिक बैंड नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर सरकार